नमस्कार दोस्तों, चैनल आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे न्यूजेन टेक्नोलॉजीज़ की। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं तो इसका चार्ट पैटर्न जो था, इसने एक ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट के बाद अभी स्टॉक में देखेंगे इसका रिजल्ट आया है। रिजल्ट की बात भी करेंगे और यहाँ पे हमको चार्ट पैटर्न में क्या देखने को मिल रहा है उसकी बात भी करने वाले हैं। पहले यहाँ पे चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न बन रहा है, उसकी बात करना ज़रूरी है। बात करते हैं स्टॉक की, तो स्टॉक देखेंगे यहाँ पे। ये जो स्टॉक है 2023 के बाद से यहाँ पे करीबन ये जो स्टॉक था हमारा, ये देखेंगे ये 300 गुना भाग चुका था। यहाँ पे थ्री फोल्ड हो चुका था। यहाँ पे सिर्फ 1 साल के अंदर ही ये जो स्टॉक था 300 गुना हो चुका था। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टॉक जो है यहाँ पे नीचे गिर गिर के आया। नीचे गिर के आने के बाद एक लंबे टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था। इस फेस में ये जो स्टॉक था फंसा हुआ था, एक चैनल बन गया था। ये जो स्टॉक देख रहे हैं आप, एक चैनल में फंसा हुआ था लंबे टाइम से। ठीक है, अभी इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट आप देखेंगे अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ हुआ था। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी। 9% तेज था स्टॉक, किसी 14% तेज था स्टॉक। तो इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद जो स्टॉक है यहाँ पे, वो फिर से रिट्रेस करने लगा, अपने पॉइंट्स पे आने लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद अभी कंपनी का रिजल्ट आता है। आज के दिन रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद हमको यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिलता है कि स्टॉक यहाँ पे 3% के आसपास डाउन है, जबकि स्टॉक शुरुआत में 3-4% अप था। जब मार्केट ओपन हुई तो 3-4% अप था। अच्छी एक्सपेक्टेशन थी कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, पर रिजल्ट यहाँ पे उतने कुछ अच्छे आए नहीं है। उसकी बात भी करेंगे, पर उसके पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमको करना क्या है। देखिए, ये जो स्टॉक है, इसने ये रेंज जो फंसा हुआ है, ये फरवरी 2026 से लेके अभी ये जुलाई 4 महीने तक इसकी जो रेंज थी इसमें फंसा हुआ है। अभी इसने रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे किया था, वॉल्यूम के साथ रेंज ब्रेकआउट किया था। उसके पहले हम देखेंगे एक बार यहाँ पे भी ट्राई हुआ था ये ब्रेकआउट का, पर ये भी फेल हुआ था। यहाँ पे हमको सेम देखने को यहाँ पे भी मिल रहा है, क्योंकि इसकी रिजल्ट जो थे, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट जो थे वो भी नेगेटिव आए थे। अभी जो रिसेंट क्वार्टर था मई का, फिर वो पॉजिटिव हुए। और अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर आया है ये भी नेगेटिव ही आया है। इतने इसमें ज़्यादा उसमें पॉजिटिव हमको देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से ये ब्रेकआउट होने के बाद भी, रेंज ब्रेकआउट होने के बाद भी स्टॉक हमको नीचे आते हुए दिख रहा है। इसके हम रिजल्ट की बात करते हैं। तो रिजल्ट की बात करते हैं तो स्टॉक का पी ज़्यादा कुछ हाई नहीं है, 22.4 का है। रीजनेबल पी पे अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक, ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है। और उसकी बात करते हैं कि अभी कंपेयर करेंगे, ये इसका आईटी सेक्टर का ये स्टॉक है, पर एक आईटी सेक्टर में अच्छी कंपनी है। ये छोटी कंपनी है, इसके लिए इसके पास बहुत सारे यहाँ पे अभी अपने मार्केट कैप को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एरिया यहाँ पे बाकी है। तो उसकी बात हम करते हैं। क्वार्टर रिजल्ट की बात करते हैं तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे 32 करोड़ हुआ करता था, जो 2023 में बढ़ बढ़ के अभी 152 करोड़ हो चुका था मार्च 2026 में। जो अभी ये जो रिसेंट क्वार्टर आया है तो इसकी वजह से यहाँ पे 56 करोड़ हो चुका है, बहुत ज़्यादा कम हुआ है। यहाँ पे 60% से ज़्यादा डाउन है यहाँ पे। उसका मेन रीज़न हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जब भी कंपनी के ये जो मार्जिन थे 34% से ड्रॉप होकर यहाँ पे 16% बचे हैं, जिसकी वजह से मार्जिन की वजह से इनका प्रॉफिट यहाँ पे इतना लो चला गया है। और यहाँ पे देखेंगे अदर इनकम भी इस बार बढ़ी है। पिछले क्वार्टर में अदर इनकम -4 था, फिर भी 152 यहाँ पे हमको करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को पड़ा था। फिर पर यहाँ पे देखेंगे 36 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पे अदर इनकम भी ऐड हुआ है। अदर इनकम यहाँ पे 36 करोड़ होने के बाद भी यहाँ पे हमको प्रॉफिट इतना लो देखने को मिल रहा है। ठीक है, पैड की देखते हैं, पैड क्या है। अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो वो 82 करोड़ हो चुका है यहाँ पे, जो बहुत पहले से कम हुआ है। और नेट प्रॉफिट में 43 करोड़ का यहाँ पे डाउन साइड हमको देखने को मिल रहा है। तो ये जो स्टॉक का रिजल्ट आया था ब्रेकआउट होने के बाद, तो ब्रेकआउट सस्टेन मुझे नहीं लगता है करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके रिजल्ट आने के बाद इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस सपोर्ट नहीं करने वाली है यहाँ पे कंपनी के। आगे एक बार हम जब लोग देख लेते हैं इसके अभी कैसे चल रहे हैं, नंबर्स देख लेते हैं कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न के। तो यहाँ पे जो प्रमोटर है उन्होंने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया था, और एफआईज ने भी अभी रिसेंट क्वार्टर में डिक्रीज किया था। और यहाँ पे देखेंगे डीआईज ने भी अपना स्टेक सेल किया है यहाँ पे, जिसकी वजह से पब्लिक के पास यहाँ पे अभी स्टेक बढ़ गया है, 23.88% का यहाँ पे हो चुका है। तो एक चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ये जो स्टॉक है इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। एक बार हम इसकी कॉन कॉल जो हुई थी, कॉन कॉल की बात भी यहाँ पे कर लेते हैं। कॉन कॉल में हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो एक आइडिया आपको यहाँ पे हो जाएगा न्यूजन में हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है। पहले इन्होंने अपनी हाइलाइट्स यहाँ पे दी हैं कि ये 34 ईयर से अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं। आगे हम आते हैं, इसका हमारा कोई काम नहीं है। चलो रेवेन्यू देख लेते हैं। इनका रेवेन्यू यहाँ पे दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर जो है ये 15,744 बिलियन यहाँ पे रुपीज़ के टर्म में 6% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ये ईयर ऑन ईयर है, यहाँ पे क्वार्टरली हमको कोई यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। और एनुअल रेवेन्यू इनका जो है
2% जो है इनकी सर्विसेज से आया है, वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। और यहाँ पे यूएस से जो इनका बिजनेस आता है उसमें 17% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट कैश फ्लो जो है ऑपरेशन से वो 2318 मिलियन यहाँ पे रुपीज़ यहाँ पे दिख रहा है। एबिटा में भी 7.9% का ग्रोथ है यहाँ पे। ये सारे जो ग्रोथ यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिख रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस पे हमने देखा यहाँ पे कोई खास ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे इसके कुछ नंबर देख लेते हैं। नंबर देख लेंगे हमको आइडिया हो जाएगा कि कंपनी का भी क्या होने वाला है। ओके, ठीक है। यहाँ पे ये इन्होंने इतना ही दिया हुआ है कि इनकी एक्सेशन इन्होंने दिया है सीएजीआर, इनका जो ग्रोथ कर है यहाँ पे रेवेन्यू का, ये क्वार्टरली यहाँ पे नहीं है, ईयरली है। FY22 7790 करोड़ था, अभी बढ़ के ये 15,740 करोड़ है। ईयरली बेसिस पे देखेंगे थोड़ी ग्रोथ हुई है, उतनी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिली। 20% 90% के आसपास ग्रोथ है। जो सेगमेंट ग्रोथ है वो मुझे भी वो भी लग रहा है, क्योंकि वो डॉलर टर्म्स में हुआ है। रुपीस फॉल की वजह से यहाँ पे हमको ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पे इनका फाइनेंशियल समरी है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हम देख लेते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे हम, ये क्वार्टर वन का FY26 में 3207 आया था, पर अभी जो आया है ये 3567 है, 11% का या ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है यहाँ पे। EBITDA में भी सारे जो ग्रोथ यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के बेसिस पे दिख रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस पे हमको ग्रोथ यहाँ पे कोई भी देखने को नहीं मिल रही है इस कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। डेप्ट डेज की बात करते हैं कि इन्होंने अपना जो डेप्ट है इनके पास उसको रिड्यूस करने में कितना दिन जाता है, कितने दिन में ये डेप्ट अपना पे कर देते हैं। तो ये क्वार्टर फोर था जो FY26 का, उसमें 164 डेज लेते थे। अभी उन्होंने उसको रिड्यूस करके 145 डेज किया है, जो ये अच्छा है। यहाँ पे ये यहाँ पे इनके ऑफिसेस हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स में फैले हुए हैं, वहाँ पे कंट्रीज में, तो उनको ये दिखा रहे हैं यहाँ पे इनके ऑफिस अभी हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इनका पेनल स्टेटमेंट है, ये लेटेस्ट है, इसको हम कंपेयर करेंगे FY26 से, तो आपको सीधा देखने को मिलेगा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ये 4526 था, जो घट के अभी 3566 हो चुका है यहाँ पे। फाइनल स्टेटमेंट में हमको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है पहले से कम हो चुका है, ज़्यादा कम हुआ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। 4526 था, अभी 3566 करोड़ यहाँ पे हो चुका है। अदर इनकम इस बार बढ़ी है, अदर इनकम इन्होंने ऐड किया है 362.7 करोड़, जो पिछली बार से 43.5 करोड़ था। मतलब अदर इनकम होने के बाद भी यहाँ पे जो प्रॉफिट आया है बहुत कम आया है पहले से। एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस कंपनी ने कितना किया है इस बार, 31,108 किया है, यहाँ पे 3109। एक्सपेंस भी कम किया है, फिर भी यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रॉफिट है यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट हुए, इनके प्रॉफिट पहले से बहुत कम हुए। पैड देखते हैं 821 करोड़ आए हैं, जो पहले 1461 करोड़ थे यहाँ पे। एक्सेप्शनल आइटम इसमें 83.3 था, यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं है हमारे पास। तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे देखेंगे, कभी 7.56 था वो हुआ करता था, अभी वो बहुत कम हो चुका है। तो यहाँ पे ये सारे यहाँ पे इश्यूज थे जिनकी वजह से भी स्टॉक हम देखते हैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे कि स्टॉक अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो स्टॉक है इस रेंज में फंसने के बाद भी अभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी देखिए इसमें अभी करना क्या है, रिजल्ट जो आए हैं वो अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से भी स्टॉक अपने इस रेंज में वापस आ गया है। तो ये जो स्टॉक था मुझे काफ़ी बढ़िया लगा था, क्योंकि ये जो स्टॉक था अभी फर्स्ट फेज से सेकंड फेज की ओर जा रहा था, पर इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, जिसकी वजह से ये जो स्टॉक है यहाँ पे लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेट होते हुए दिख सकता है। नहीं तो जैसे इस तरीके यहाँ पे पैटर्न बन रहे हैं इसी रेंज में रहने वाला है, तो अभी थोड़े दिन के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट होने के बाद अपसाइड होती है नेक्स्ट क्वार्टर तक, तो इसमें हमारी एक फेज पोजिशन बन सकती है। अदरवाइज इसको अभी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी अर्निंग इसको सपोर्ट नहीं करेंगी तो कोई भी स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। और ये स्टॉक में देखेंगे इसने कोई भी नए हाइस अभी नहीं लगाए थे, रिसेंट जो इसके 3 मंथ हाई थे। तो ये जो स्टॉक है इसी रेंज में था, कोई यहाँ पे न्यू हाइस नहीं लगे थे, कि ना इसमें कोई अपवर्ड मूव आया था, ना इसने अपने हायर हाइस बनाने का कोई पैटर्न बनाया था। तो अभी तो यहाँ पे वॉल्यूम आया था, 2 दिन अच्छी यहाँ पे न्यूज़ थी, इसकी वजह से अच्छा यहाँ पे हमको देखने को मिला था वॉल्यूम और प्राइस एक्शन, पर अभी इसमें कोई खास एक्शन नहीं है, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। अभी जब तक इस रेंज में है कोई ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद अगर स्टॉक ऊपर जाता है या रिट्रेस होकर ऊपर जाता है तो एक पुल बैक यहाँ पे ट्रेड हमको मिल सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।